अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू MBN वॉइस मीडिया। इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे काफ़ी सारी अपडेट्स के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हैदराबाद में एक और घटना ने लोगों को हैरान कर दिया जब बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 जो कि महेश्वरी चैम्बर्स के करीब है, यहाँ ज़मीन अचानक से धंस गई। इस रोड केविन के वाक़े में 10,000 लीटर का पानी का टैंकर भी फंस गया। खुशकिस्मती से किसी के जख्मी होने की कोई खबर नहीं है। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस मौके वाक़े पर मौजूद है और मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार कर रही है कि आखिर क्या वजह थी कि पूरी की पूरी टैंकर ज़मीन में समा गई। बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 बंजारा हिल्स एक ऐसा इलाका है हैदराबाद का जो पॉश इलाका माना जाता है। पॉश इलाके की यह हालत है तो दूसरी जगहों पर पानी ने कितनी तबाही मचाई होगी, उसके तस्वीरें और वीडियोस हमने देख लिए हैं। आगे भी बात करेंगे मौसम क्या कह रहा है हैदराबाद का, लेकिन उससे पहले कुछ और अपडेट्स है। तो उत्तराखंड के देहरादून शहर में एक अफसोसनाक वाक़या सामने आया। 3 अगस्त को हिंदू रक्षा दल के चंद अफराद ने मुस्लिम रेहड़ी पटरी वालों को परेशान किया, उनके ठेलों में तोड़फोड़ की। इन लोगों ने न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि साफ तौर पर धमकी दी कि मुल्ले मौलवी को यहाँ इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कुछ मुस्लिम ठेले वाले ने एक हिंदू ठेले वाले को यहाँ से हटाकर उसकी जगह ले ली है और इस जगह पर गोश्त भी बेचा जा रहा था। तो पहले तो ये लोग जो है यहाँ पर से बड़े का गोश्त पूरी तरीके से बंद करवा दिए। अब ये लोग जो है ना किसी को बकरी का गोश्त खाने दे रहे ना मुर्गी का गोश्त खाने दे रहे। ये लोग चाहते हैं कि सारे के सारे वेजिटेरियन बन जाए। पहले बोले कि बड़े का गोश्त नहीं खाना, बड़े का गोश्त खाए तो हमारी आस्था को ठेस पहुँचती, तो मुसलमान बड़े का गोश्त खाना बंद कर दिए वहाँ पर के। अब बोल रहे मुर्गी का गोश्त भी तुम लोग नहीं बेचना, बकरी का भी नहीं बेचना। तो ये कहाँ पर का इंसाफ है? बड़े का गोश्त बंद करा के चमड़ों को जो है कारोबार बंद करा के कई लोगों के पेट पे लात मार दिए और दूसरे कारोबारों को भी करने नहीं दे रहे। ये लोग ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुस्लिम रेहड़ी वाले हिंदुओं की और उनके फेस्टिवल्स की जासूसी करने के लिए यहाँ मौजूद है। अब आप बोलो किसी दूसरे मजहब के लोगों का कोई फेस्टिवल चल रहा तो उससे हमारे क्या लेना देना है? अब वहाँ पर के हालात काफ़ी टेंशन भरे हो गए हैं और लोकल पुलिस या सिविल अथॉरिटीज़ के तौर तरीके के इंतज़ार में लोगों में बेचैनी बरकरार है। यानी यहाँ पर ये लोग चाहते हैं कि कोई मुसलमान आकर कारोबार ना करे। अगर कोई कारोबार अच्छा से करता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा के उसका कारोबार बंद करा रहे। ना ये लोग कोई कारोबार करते हैं, इनका खुद का ना बिजनेस है। ये लोगों को काम करने के लिए हाथ नहीं होता, ना दूसरों को काम करने देते हैं। ऐसा लगता है कि अब इनका काम यही रह गया है कि किसी दूसरे मज़हब के लोगों को काम करने से रोके। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट से एक अजीब व गरीब खबर सामने आई है। यहाँ एक मगरमच्छ किसी तरह शहरी इलाके में घुस गया। लोगों ने जब इसे देखा तो पहले तो अफरा तफरी मच गई, लेकिन बाद में लोगों ने मिलकर इस मगरमच्छ को पकड़ लिया और एक कार में बंद कर दिया। बाद में जंगल लीड के डिपार्टमेंट यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने आकर इसे रेस्क्यू किया और वापस जंगल में छोड़ दिया गया। वो भी आ रहे हैं और सुबह 2 बजे फोन कोई नहीं आया अभी तक। ये देखिए मगरमच्छ मुंह खुला हुआ है, थोड़ा मुंह खुल गया जबकि बांध दिया तब भी पड़पड़ा रहा है बहुत तेज से। छोड़ो मत। अब तो सड़कों पर जानवरों की कोई कमी नहीं है समझो। इंडिया के अंदर जिधर देखो वो गली के अंदर कुत्ते दिख रहे, बैलान दिख रहे, गायान दिख रहे। अब तो भाई मगरमच्छ भी आना शुरू हो गए समझो। अब हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में जू पार्क में पब्लिक कम दिखेंगी क्योंकि जानवर अपने आसपास ही तो दिख रहे ना, इसलिए। अब बात करते हैं हैदराबाद के मौसम की। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD हैदराबाद ने अगले चंद दिनों के लिए सख्त मौसम का अंदेशा जाहिर किया है। डिपार्टमेंट के मुताबिक 5, 6 और 7 अगस्त को हैदराबाद में बहुत ज़्यादा बारिश होने का इम्कान है और इसके साथ बिजली गिरने, तेज़ हवाओं के झोंके और तूफ़ानी मौसम भी देखने को मिल सकता है। इस सूरत हाल के मद्देनज़र येलो अलर्ट भी जारी किया गया है जो 8 अगस्त तक बरकरार रहेगा। मौसम के मामले में मशहूर टी बालाजी ने भी साउथ और सेंट्रल तेलंगाना में शदीद आंधियों और तूफ़ानी मौसम की प्रेडिक्शन की है हैदराबाद के लिए। इन्होंने कहा है कि दोपहर से शाम के दरमियान हल्की और फिर कभी कभी शदीद बारिश होने का इम्कान है। रात और सुबह के वक्त भी भारी बरसात देखने को मिल सकती है। हैदराबाद के इलाकों में अभी भी मौसम का असर देखने को मिल रहा है। तेलंगाना डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के डेटा के मुताबिक नागरकर्नूल में सबसे कम टेम्परेचर 30.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। हैदराबाद के बहादुरपुरा एरिया में टेम्परेचर 32.5 तक गिर गया है जो कि आमतौर पर कम माना जाता है। ये सब कुछ हैवी मानसून रेंज के असर है जो हैदराबाद को अपनी लपेट में ले चुका और अगले चंद दिन और ज़्यादा इंटेंस होने का इम्कान है। लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो ज़रूरत के बगैर घर से ना निकले और अगर निकले तो भी किसी बिजली के पोल, दरख्त या खुली जगह से दूर रहे।
तो फिर खड़ना कहाँ पर बोल के कमेंट करेंगे कुछ लोग। हाँ भाई, आप सेफ जगह देख लो, आपको जो जगह सेफ लगे वहाँ पर जाकर खड़ जाओ। कल एक जना झाड़ सेफ है बोल के झाड़ के नीचे खड़ा तो झाड़ गिर गया। मेडचल में एक जना बिल्डिंग सेफ है बोल के बिल्डिंग के नीचे खड़ा तो बिल्डिंग के अंदर जो गैस चल रहा था वो धमाका होने की वजह से बिल्डिंग गिर गई। एक जने की मौत हो गई, 2 जने जख्मी हो गए। देखिए, जिसकी मौत जहाँ पर लिखी हुई रहती वहाँ पर उसको मौत आती, लेकिन अपनी यह जिम्मेदारी है कि अपन अपनी सेफ्टी देख लेना। म्युनिसिपल अथॉरिटीज भी अलर्ट मोड में है और सिटी के सेंसिटिव एरियाज में मॉनिटरिंग की जा रही है। तो सड़कों के ऊपर पब्लिक जो आ रही जा रही है उन लोगों का आराम से एंटरटेनमेंट कहीं ना कहीं हो जा रहा समझो, इसलिए लोग ऊपर को कम जा रहे। वीडियो के अंदर पहले बोल दिया मैं, हापुड़ का ये वीडियो है। ऐसा दिख रहा कि सैयारा फिल्म देखने के बाद 2 बैला आपस में भिड़ गए और दोनों भी तगड़े के तगड़े दिख रहे। अब जो भी बैला सड़कों के ऊपर दिख रहे, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है इनको हटाना, लेकिन गवर्नमेंट वाले भी इनको लेने जाने की नहीं सोच रहे, इसलिए आम लोगों को दनादन देते जा रहे समझो। 2 तगड़े बैला लड़ ले रहे और एक कमजोर बैल पीछे खड़ के देख रहा। इन्हें सोच रहा हूँ अगर से मैं इन दोनों के बीच में गए तो मेरे को कूट देते डाल के। तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जब अरविंद केजरीवाल थे तो तब काफ़ी लोगों उनसे मुलाकात करते थे, उनकी परेशानियां सुनाते थे, लेकिन अब माहौल पूरी तरीके से बदल गया। एक परेशान महिला अपनी फरियाद लेके दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता के पास पहुंची थी। उम्मीद थी कि उसे जो है उसका हक मिलेगा, उसे जो परेशानी हो रही उसे रिजॉल्व किया जाएगा, लेकिन सीएम मैडम ने ना सिर्फ उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया बल्कि उसे जबरदस्ती धक्का देकर वहां से हटा दिया। एक आम सिटीजन के साथ ऐसा बर्ताव जो पब्लिक के सामने, हालांकि सीएम को मालूम है कि पूरी पब्लिक देख रही, रिकॉर्ड भी हो रहा, लेकिन इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलो 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 हो गया, ठीक है सॉल्व। सारे कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश के इटा के अंदर एक 13 साल की मुस्लिम लड़की जो नाबालिग है, इसके साथ एक शख्स जिसका नाम प्रियांशु गोलू बताया जा रहा है, उसने गंदी हरकत की है। जब ये लड़की पुलिस वालों के पास गई एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए तो पुलिस वालों ने एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दिया और इस लड़की से ये कहा गया कि एक और बार तुम एफआईआर दर्ज कराने पुलिस स्टेशन आओगी तो तुम्हारे फादर को जेल में डाल दूंगा। कहाँ से आई हैं आप? एटा से। क्या समस्या बताइए। मैं घर पर थी, मेरे पास मेरी दोस्त आई और मुझे अपने साथ ले गई और मेरे साथ में बलात्कार किया। किसने किया है बलात्कार? प्रियांशु नाम है लड़की का। अच्छा, थाने गई थी आप? हाँ। कौन सा थाना लगता है? पिलुआ। क्या कहा थाने वालों ने? थाने वालों ने हमें गाली गलौज दी और मारने की धमकी दी। वहाँ पे हमारे पापा पहुँचे तो उन्हें जेल में बंद कर दिया, थाने में बंद कर दिया और वहाँ से हमें भगा दिया फिर। अच्छा, कितने दिन हो गए तुम्हारे साथ रेप हुआ था? 4 दिन। 4 दिन हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया? नहीं। डॉक्टरी कराई आपकी? नहीं। अच्छा, अब कहाँ आई हैं आप? कहाँ पर आई हुई हैं आप? अलीगढ़। अलीगढ़ में आई हो? हाँ। किससे मिलने आई हो? योगी जी से। क्या चाहती हैं योगी जी से? न्याय। न्याय। ये थे अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिनार वो है जिसे तूने अल्लाह की राह में खर्च किया, एक दिनार वो है जो किसी गुलाम को आज़ाद करने पर खर्च किया, एक दिनार वो है जिसे तूने किसी गरीब को सदका किया और एक दिनार वो है जो तूने अपने परिवार पर खर्च किया। इसमें सबसे अजीम अज्र उस दिनार का है जिसे तूने अपने फैमिली पर खर्च किया। मुस्लिम 995। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।